everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today we are going with the MCQs of coordination, like control and coordination, nervous system and chemical coordinations. In this video we'll be only going with the nervous coordination because chemical coordinations, hormones are not included into MDKIT. Yep, perfect. So our first question is information received by different receptors. एक ऐसी information जो कि बहुत सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स यूज करते हैं बॉडी के और वो एनालाइज कौन करता है, दैट इज एनालाइज बाय ब्रेन मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्टोडर्म मेनली गिव राइज टू। हमारे पास एक्टोडर्म एक ऐसी लेयर होती है, हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम को राइज करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अ मोटर नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम। मोटर नर्व बेसिकली इम्पल्स कैरी करती है ब्रेन टू इफेक्टर, क्योंकि हमारे पास जो स्टिमुलाई कोई भी चेंज आता है ना, वहाँ से हमारे पास जो नर्व जो कैरी करती है ना इम्पल्स, वो होती है सेंसरी नर्व, जो कि स्टिमुलाई से ब्रेन तक लेकर जाती है, और ब्रेन के बाद वो जो इफेक्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है ना, वो कौन सी होती है, मोटर नर्व्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो ऐसी कौन सी नर्व्स हैं जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, तो बेसिकली इफेक्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि वो एनालाइज रिस्पॉन्स कहाँ होता है, ब्रेन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 प्रेशर इज फेल्ट बाय योर बॉडी इमीडिएटली आफ्टर इट इज अप्लाइड। आपकी बॉडी पे किसने प्रेशर अप्लाई किया और वो आपको जल्दी से महसूस हो गया। सो बेसिकली वो आपको जल्दी से महसूस हो गया, तो हम बोल सकते हैं वो किस किस चीज़ से ज़रिए डिटेक्ट हुआ, तो हमारे पास मकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ये नोसी रिसेप्टर्स हैं ये पेन को डिटेक्ट करते हैं, ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टिमुलस ऑफ टच, पेन, कोल्ड, हीट आर रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंटली बिकॉज। हमारे पास जो भी हैं स्टिमुलस हैं, टच, हीट, कोल्ड का, उनको बेसिकली हम डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डिफरेंट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। हर एक स्टिमुलाई की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। पिक आउट द प्रेशर रिसेप्टर अभी हमने पढ़ा था कौन सा है, मकेनो रिसेप्टर। देन क्वेश्चन नंबर 8 है टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारे पास जो टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं, वो है हमारे पास कीमो रिसेप्टर की एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद सेंस ऑफ टच। जब हमें कोई टच करता है तो इससे कौन सा एसोसिएट होता है, तो बी एंड सी, मकेनो रिसेप्टर्स और मार्कस डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉन न्यूरोनल सेल्स encapsulating mainly axon of peripheral nervous system। तो नॉन न्यूरोनल सेल्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं बेसिकली श्वान सेल, जो कि पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। फिर माइलिनेटेड सिंगल लॉन्ग फाइबर जो कि मैसेज कैरी करती है, और सॉरी वेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, माइलिनेटेड सिंगल लॉन्ग फाइबर जो कि मैसेज कैरी करता है सेल बॉडी पर। सेल बॉडी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी उसकी तरफ मैसेज लेकर आता है, तो वो कौन करता है, वो करता है डेंड्राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ पाई जाती हैं, ऑफ कोर्स ब्रेन के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइलिन शीट। माइलिन शीट के बारे में क्या चीज़ हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जो माइलिन शीट है ना, वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती, वो इम्पल्स को पास करवाती है। एक तो वो स्पेशलाइज्ड लिपिड से बनी होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो सोल्टेटरी कंडक्शन करती है, मीन्स रैपिड कंडक्शन एक माइलिन से दूसरे माइलिन तक। इसके अंदर नोड्स ऑफ रानवीर एब्सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो
C will be the correct option. Myelin sheet क्या है? तो myelin sheet is found in all axons. No. Speed up conduction is found in all dendrons. ठीक है, ये speed up करती है conductions को, ये impulse को generate नहीं करते, ये impulse को speed up करती है. Which of the following also known as efferent neuron? अब देखिए efferent कौन सा होगा, जैसे कि हमें पता है efferent ऐसा होता है जो कि कोई चीज लेकर आता है, और efferent वो होता है जो कि कोई चीज जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. तो हमारे ब्रेन के अंदर, नर्व्स के अंदर मोटर न्यूरॉन है जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डीजनरेशन इज पॉसिबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन एक्सेप्ट. सारे न्यूरॉन्स के पार्ट के अंदर डीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट करने की एबिलिटी होती है, लेकिन किसके अंदर नहीं होती? तो हमारे पास जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है उसके अंदर डीजनरेट करने की सलाहियत नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 17 है, इट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की सेल बॉडी के लिए क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है? इट कंटेन एक्सोप्लाज्म. बेसिकली एक्सोप्लाज्म कौन कंटेन करता है? एक्सोन कंटेन करता है. एक्सोप्लाज्म है क्या? जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना एक्सोन के अंदर, उसको ही हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म. तो हमारे पास सेल बॉडी एक्सोप्लाज्म कंटेन नहीं करती. बेसिकली एक्सोप्लाज्म कौन कंटेन करता है? वो एक्सोन कंटेन करता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनली कैन नॉट बी फाउंड इन साइनेप्टिक लोब ऑफ द न्यूरॉन. न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक लोब है ना, उसके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो कि क्या है, जो कि प्रेजेंट नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मतलब राइबोसोम उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट नहीं है. सॉरी, राइबोसोम नहीं, न्यूक्लियस. क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस साइनेप्टिक के अंदर नहीं होता. साइनेप्टिक नोब क्या होती है? वो जगह दो न्यूरॉन के बीच में जगह होती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होता है? जोमा मतलब सेल बॉडी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन. सबसे अबेंडेंट न्यूरॉन का कौन सा टाइप होता है? तो वो होते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो कि एसोसिएट करते हैं दो न्यूरॉन के बीच में, जो कि एसोसिएट करते हैं दो न्यूरॉन के बीच में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ ट्री लाइक अपीयरेंस. ट्री लाइक अपीयरेंस कौन देता है? डेंड्राइट्स देते हैं, क्योंकि हमारे पास डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं और वो ट्री लाइक अपीयरेंस देते हैं. उसके बाद 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन. हमारे पास इनमें से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. डी हमारे पास मीन्स एक्सोन न्यूरॉन का पार्ट, और सॉरी एक्सोन ही, साइनेप्स न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि साइनेप्स वो जगह है दो न्यूरॉन के बीच की जगह है, मतलब वो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है. डैश इज कंसिडर्ड चीफ एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन. इनमें से ऐसा कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जो कि हर न्यूरॉन के साथ क्या है? कॉमन है. बहुत ही वी कैन से हम बोल सकते हैं कॉमन कोई चीज़ें जो सिमिलरिटीज हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या सेल बॉडी विच कंटेन ए न्यूक्लियस, क्योंकि हर के अंदर सेल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करती है. फिर क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे है न्यूरॉन्स आर सेल अडेप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. जो हमारे पास रैपिड ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, वो बेसिकली हमारे पास किसकी वजह से होती है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास वो होती है माइलिन शीट की वजह से. देन होती है रिफ्लेक्स आर्क. और रिफ्लेक्सेस के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क की कौन सी कंपोनेंट नहीं है? तो यहाँ पे बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज रिफ्लेक्स आर्क है ना, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अंदर ब्रेन नहीं इंक्लूड होता. नाउ दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे क्या होता है? तो सबसे पहले देखें, प्रिक ऑन फिंगर, मतलब कोई चीज, कोई मतलब इंसेक्ट आके हमारी फिंगर पे बैठ गया और उसने प्रिक कर दिया, ठीक है. उसके बाद वो सिग्नल जाएगा, सेंसरी नर्व सिग्नल लेके जाएगी कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के पास. तो बी वुड बी द करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेरिबेलम और मेडुला नहीं काम करते, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड काम करता है. मतलब जब भी रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो ब्रेन भी नहीं होगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड काम आता है. उसके बाद डीपोलराइजेशन किसके रिजल्ट में होती है? जब भी हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है Na पॉजिटिव का. जब भी हमारे पास Na की बेसिकली ज्यादा होते हैं Na अंदर सेल के अंदर, तो हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन होती है.
उसके बाद 29 हमारे पास क्या है, 29 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन कौन कॉज करता है, तो बेसिकली लेट क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम आयन। बेसिकली कैल्शियम गेटेड जो चैनल्स होते हैं ना, वो है ना लेट बंद होते हैं। लेट बंद होने की वजह से ना हमारे पास वो जो हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होते हैं जो -70 होती है, वो उससे ज्यादा नीचे चले जाते हैं और हाइपरपोलराइज्ड हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट द आयन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो कौन से आयन हैं जो कि नेसेसरी होते हैं नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करवाने के लिए, तो वो बेसिकली होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट और आरएमपी आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन के बाद कौन सी ऐसी है जो कि ग्रेडियंट को रिस्टोर करती है, तो ऑफ कोर्स Na और पोटेशियम आयन से रिस्टोर करती है। फिर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवी टू अनदर। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जाना, दैट इज नोन एज सोल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, फिर आता है इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ, अब यहाँ पे डायग्राम हमारे पास नहीं शो की हुई तो हम इस क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 34 है हाउ मेनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन द रिस्पांस ऑफ 2 पोटेशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। जब हमारे पास 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं तो हमारे पास 3 सोडियम आयन सेल के बाहर जाते हैं, तो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सवाल है डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन होती है वो कैसे कैरेक्टराइज्ड होती है, वो बेसिकली हमारे पास कैरेक्टराइज्ड होती है बाय Na इनटू द एक्सॉन और पोटेशियम बाहर जाए और Na अंदर आए। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 36 है जिसके अंदर बात की गई है कि हमारे पास इन एक्शन पोटेंशियल द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इन द न्यूरॉन इंक्रीजेस। मतलब सोडियम आयंस की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारे पास सोडियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं। 37 है इफ स्टिमुलेटेड इज अबव बेस इंपल्स ट्रैवल टू ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। अगर हमारे पास इंपल्सेस क्या होते हैं, अगर हमारे पास इंपल्सेस ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल से अगर इंपल्सेस ज्यादा हो गए तो हमारे पास ये हो जाएगा, सॉरी एक्शन पोटेंशियल नहीं बट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से अगर हमारे पास ज्यादा हो जाता है इंपल्स तो वो ट्रैवल करता है ब्रेन की तरफ और किसके जरिए वो ट्रैवल करेगा सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। देन फिगर यू टू रिप्रेजेंट व्हाट इज रिप्रेजेंट सी से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो देखें ये सी से ये यहाँ पे है, ये जो है ना हमारे पास ये जो लाइन लगी हुई है वो बताती है हमारे पास रेस्टिंग पीरियड। अब रेस्टिंग पीरियड से भी कोई नीचे जा रहा है तो मतलब क्या होती है, हाइपरपोलराइजेशन होती है। क्या होती है, हाइपरपोलराइजेशन होती है। और सर यहाँ पे पता है रीपोलराइजेशन मतलब वो दोबारा पोलराइज्ड हो रहा है, रीपोलराइजेशन। और उससे भी नीचे ए से भी नीचे चल जाए फिर हाइपर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोइंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन तब होती है जब अंदर का मतलब जो कंडीशन होती है वो नेगेटिव और बाहर की पॉजिटिव हो, तो बी होता है अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्जेस और बाहर के पॉजिटिव चार्जेस है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि साइनेप्स से रिलेटेड है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन दो न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच आयन इज इन्वॉल्व्ड इन रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक फाइबर इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ऐसा कौन सा आयन है जो कि रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, जो कि रिस्पांसिबल होता है बेसिकली एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाता है, तो कैल्शियम हमारे पास मेजर रोल प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर जो कि लोकेटेड है। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि एसिटाइलकोलिन एक केमिकल है जो कि रिलीज करता है, और वो एसिटाइलकोलिन कहां से रिलीज होता है, प्री साइनेप्टिक से रिलीज होता है। लेकिन फिर वो जाता कहां है, वो बेसिकली रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक की रिसेप्टर्स पे अटैच होता है, पोस्ट साइनेप्टिक। सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 46 क्वेश्चन है जिसके अंदर बात की गई है कि हमारे पास आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोलेमा न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मोस्टली, मतलब डीपोलराइजेशन के बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोलेमा की जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, तो हमारे पास बेसिकली हम बोलते हैं कि जो हमारे पास डिगार्डेड होता है ना एंजाइम्स, वो फिर एंजाइम्स के जरिए डिगार्डेड मतलब एंजाइम्स को डिगार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सीक्रेट होता है साइनेप्स पर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कौन सा होता है, वो होता है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन मोस्ट कॉमन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45 फॉर द इंपल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। एक कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा वो है, वी कैन से आयन है जो कि रिस्पांसिबल होता है प्री साइनेप्टिक से केमिकल एसिटाइलकोलिन को निकालकर पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर पे लगाना, दैट इज कैल्शियम। देन वी डू 46 एंड 46 हमारे पास क्या है, द नर्व impulse will jump from node to node in myelinated neuron। हमारे पास अगर पूरा myelinated neuron है तो नोड से एक दूसरे नोड की तरफ जंप करता है, उसको हम कहते हैं solitary nerve impulse C। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है जो कि है when a nerve impulse jump from one node of runway to the next in the myelinated, तो हमारे पास होता है solitary conduction ही होता है। नर्व सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एसिटाइलकोलिन और नॉन एड्रेनालिन आर टू टाइप ऑफ बेस यूज्ड इन नर्वस सिस्टम। एक तो एसिटाइलकोलिन हो गया और दूसरा क्या है हमारे पास नॉन एड्रेनालिन है। ये किसकी दो टाइप है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की दोनों टाइप्स हैं। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के लिए होता है एसिटाइलकोलिन होता है। इंपल्स जो जंप करते हैं अक्रॉस साइनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर, ऐसे इंपल्स जो जंप करते हैं किसकी फॉर्म में, केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में, तो वो कौन से होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास होते हैं डोपामीन होते हैं। बेस इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। मोटर न्यूरॉन और मसल सेल या दो न्यूरॉन के दरमियान में कौन सा जंक्शन होता है, तो वो जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर स्लीप मोड और लर्निंग के रिलीज होता है, वो हमारे पास डोपामिन और सेरोटोनिन होता है सी। देन क्वेश्चन नंबर 54 सेंस ऑफ हियरिंग इज कनेक्टेड विद, सुनने की हमारे पास सेंस जो किसके साथ कनेक्ट होती है, सुनने की एबिलिटी होती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जरिए होती है, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन इन ह्यूमन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इमोशन, तो एमिगडाला वाला जो पार्ट है वो इमोशन से रिलेटेड होता है, वो इमोशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करें लोब आर प्रेजेंट इन, हमारे पास किस चीज के अंदर लोब्स प्रेजेंट है, तो सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। फिर क्वेश्चन नंबर 57 CSF सर्कुलेट इन ऑल द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, जो सेंट्रल फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो सर्कुलेट होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में, लेकिन कहां पर सर्कुलेट नहीं होता है, तो वो हमारे पास कॉर्पस कैलोजम, क्योंकि ये एक
लाइन है जो सेपरेट करती है दो हेमिस्फीयर को, तो यहाँ पर वो नहीं होता है सर्कुलेट। फिर 58 है स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होती है किसकी लेवल पर, वो होती है सेकंड लंबर, मतलब आखिर में स्पाइन को रुकती कब है जहाँ पे सेकंड लंबर की वर्टिब्रल तक। 59 हमारे पास है ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, ग्रे मैटर किससे कंपोज्ड है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके अंदर जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है ना वो अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है। और अगर हम ब्रेन का देखें तो ब्रेन का ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। ये चीज याद रखिएगा कि एमसीक्यू के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली प्राइमरी फंक्शन होता है कम्युनिकेट करना ब्रेन और सारी बॉडी के और भी पार्ट्स के बीच में। देन वी डू हैव प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर द फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट के लिए अगर हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी रिस्पांस के अंदर हमारे पास होता है साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम, साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम हमारे पास रोल प्ले करता है। एंड देन वी डू हैव वेगस नर्व अराइज फ्रॉम बेस रीजन, तो वेगस नर्व है वो कौन से रीजन से अराइव होती है, तो वो पेल्विक रीजन के जरिए अराइव होती है। देन ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट जो कि बाउंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से सीएनएस के अंदर, जो बंडल ऑफ नर्व्स कनेक्टिव टिश्यू एक्सॉन्स और डेंड्राइट का बंडल जो कि सीएनएस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड होता है ना उसको बेसिकली हम बोलते हैं ट्रैक्ट, ठीक है। और ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड क्या कंटेन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, तो मतलब ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, सेल बॉडीज होती है और नॉन माइलिनेटेड सेल प्रोसेस होते हैं सी। अब हमारे पास हार्मोन शुरू है, हार्मोन हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, तो आई होप आपको ये हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्लियर हो गया होगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप द कमेंट बॉक्स, और इफ आई by mistake I take the correct option or wrong option you guys can tell me, I'll correct it. Thank you so much.